देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ गपशप। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आप ये कपड़े पहनकर आई हैं, आप बता देती हैं, हम लग रहा है दोनों बारबी को प्रमोट कर रहे हैं। क्या हालचाल है? माशाल्लाह वासे भाई, अल्लाह नजर ना लगाए। हाँ, इतने खूबसूरत सेट पे भी आप नहीं जच रहे। ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ਲ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ लेकिन ये फिर प्यारे नहीं लगन दे। ऐसे बड़ी बात है, सेट हॉलीवुड का लग रहा है और एंकर छत्ती चकदा लग रहा है। लेकिन वासे भाई अल्लाह पाक ने तैनू करोड़ापति करता है। मेरी कमेटी निकलती तैनू मैं 70 रुपए दी जराबां भी लैके देनी है। सर माशाल्लाह 32,000 दी ते जुत्ती है। किस तरह जी? सर 1500 दी ਲਈ ਸੀ ਗੰਢਾ ਗੰਢਾ ਕੇ 32,000 ਦੀ। बस भाई मसन के ठग सब प्यारे लगते ही नहीं किते भी नहीं। जो इन्हां दा रिश्ता हो रहा ना, ये विच बैठे ने ते कुड़ी वाले इन्हां नूं कह रहे चाचा हुण मुंडा ते विखा दे। खुदा का खौफ कर लो, तुम्हारे चक्कर में मैंने शो चेंज कर लिया, सेट चेंज कर लिया, तुम लोग बस कर दो। आपने सब कुछ चेंज कर लिया, हमें भी तो चेंज करें। मेरे ख्याल से अपने आज के मेहमान को बुलाते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान जो हैं हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्री के वेटरन। कहते हैं कोई भी नया काम शुरू करें तो अपने बड़ों का प्यार लेना चाहिए, उनसे दुआएं लेनी चाहिए। इसलिए हमने आज अपने सबसे सीनियर तरीन मेंबर को बुलाया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। इज बिन एन एक्टर, अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर एंड वन ऑफ द लिविंग लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, जनाब जावेद शेख। वेलकम टू द शो सर। सर भाईजान के लिए एक शेर मैंने लिखा है सर। जी जी। अभी अर्जेंट लिखा है सर, राइट नाउ। वाओ। बरस हा बरस से ये मेहमान हमारे जो टीवी और फिल्म की स्क्रीनों पर छाए हुए हैं, ये शहजादे शेखू से भी बढ़ के वो शेख हैं जो हर एक जमाने के जावेद हैं। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। उसे सोच सोच के दिल करता है मर जाऊं। ओह माय गॉड। आइसक्रीम में नीला थोथा डाल के खाऊं। उस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत याद आई अरीज, जब पान वाले ने कहा कैसर और कितना चूना लगाऊं। शेख साहब आपने ये आखिरी वाले जुमले को बहुत एंजॉय किया। चूने वाले जी। ये क्या कोई पुरानी यादें थी जो आ गई? काफी लोगों ने चूना लगाया, इस वजह से जरा थोड़ा सा एकदम आपने कनेक्ट किया इस जुमले के साथ। बिल्कुल। सर आपको हम वेलकम कहेंगे। हमारा शो ये है गपशप और हमने कहा कि जो शब में गप लगे वो सबसे पहले हमें आपके साथ लगानी चाहिए है। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका ये नया शो गपशप, अल्लाह ताला इसको कामयाबी से हमकिनार करे और आसमानों तक आप इसका सेलिब्रेट करें और सालों साल करते रहे। भावें उम्र साड़ी ज्यादा लेकिन थले थले ही रखो। थल्ले ज्यादा नहीं रहना, पकड़े जाओगे। अच्छा वैसे एक बात बताएं, पकड़े आप भी नहीं जा रहे थे, हमने कोशिश कर रहे थे आपकी डेट्स लेने की, आप हाथ ही नहीं आ रहे थे या पाकिस्तान में नहीं होते, ये क्या बात है? वैसे रिसेंटली मैंने टर्की में एक टूरिज्म कंपनी है कैटरलू उसका नाम है, और उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया। अच्छा, और ये क्या इस चक्कर में आप ये इतने इस्तांबुल में पाए जाते हैं? जी हाँ, और अब इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वहाँ पर होगा, क्योंकि ये जो कंपनी है इसके बहुत से इनके अपने होटल हैं, अपने इनके शिप्स हैं, इनके अपना ट्रेवल एजेंसी है, इनकी बोट्स हैं। दिल खराब करने वाली बातें हैं वैसे हमारी। नहीं, समा की पूरी टीम, गपशप की पूरी टीम को मैं यहाँ पर आज ऑफर दे रहा हूँ कि आप लोग टर्की आए, मेरी तरफ से 40% डिस्काउंट आप लोगों को होगा। माय गॉड, थैंक यू सर। मेरे ख्याल से फिर शेख साहब बाकी का शो हम इस्तांबुल ही चल के करते हैं। सर उत्थे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, पिज़्ज़ा सस्ता मिल जाएगा।
पिज्जा तो नहीं, कैसर पिया मिल जाएगा। सस्ता भी। सर जी इतनी चीजें हैं उनकी, वो भी शेख ही हैं। नहीं नहीं सर, अच्छा जी। वो आगा ने। शेख साहब वैसे आप तो पहले भी बहुत टर्की जाते रहे हैं अपनी फिल्मों के लिए भी, हमें याद है, तो आपके लिए तो वो शहर जो है बड़ा एक वेल एक्वेंटेड शहर है। वैसे मैंने पहली दफा टर्की जो शूटिंग की थी वो 1985 में परवेज मलिक साहब की फिल्म हलचल, अच्छा। नाजा साची ओहो। एंड शबाना, उसमें मैं हीरो था। हमारी आधी शूटिंग लंदन में थी, आधी इस्तांबुल में थी। तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। उसके बाद जब टर्की को देखा तो मैं अपनी जाती फिल्म चीफ साहब लेकर गया, बिल्कुल। और वहाँ पर हमने शूटिंग की। और फिर चल सो चल, फिर यस बॉस, कहीं प्यार ना हो जाए, जीवा, ये कितनी फिल्में, शमी मारा, सैयद नूर, सब वहाँ पर। जबरदस्त। सर हुन कोई नई प्रोडक्शन कर रहे तुसी? जी हाँ, मैं कर रहा हूँ। ते आज वादा करो फिर मैंने भी कास्ट करोगे। क्यों नहीं करांगे। और आप तकरीबन तमाम कास्टिंग अपनी फिल्म की यहीं से करके जा सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ डिजाइन के अंदर चेहरे मौजूद हैं। अभी नई वैरायटी आई है, एक तो आपने देख लिया, पीछे आप देखें आपको और जबरदस्ती वैरायटी मिलेगी ओए होए, हर डिजाइन की। माशाल्लाह। नहीं मगर इनका जो ये ड्रेस फ्रेस है ये बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। प्रोग्राम तो भाई इन्होंने ट्रेन भी रोकनी है ना जी। मगर शेख साहब मुझे एक बात बताइए, अभी पिछले दिनों हमने आपका एक इंटरव्यू देखा और फिर हमने उसके बारे में पढ़ा भी। वो आपका एक कोई रिग्रेट वगैरह के ऊपर बड़ी खबरें चल रही थी कि जी वो शेख साहब ने अपने रिग्रेट का जिक्र किया कि मेरा एक रिग्रेट है, मेरा एक रिग्रेट है। ये बड़ा सर्कुलेटेड रहा सोशल मीडिया पे। मैं आपसे रिग्रेट तो नहीं पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा आपकी जिंदगी के 5 हैप्पीएस्ट मोमेंट्स जिसने आपको सबसे ज्यादा हैप्पी किया हो। भाई एक तो 1970 से कमेटी निकली सी यार 4 आने 5 आने 10 आने मिलते सन। वो कमेटी उस वेले निकली है जदों मेरी फिल्म कभी अलविदा ना कहना हिट हुई है। अंक ही हिट होया है, ओदे बाद फिर मेरी कमेटियां ही कमेटियां सर। तो ओ फिर चल सो चल सी एक मोमेंट वो हो गया, ठीक है। एक मोमेंट वो हो गया। दूसरा मोमेंट वो था जब मैंने फिल्म बनाई ये दिल आपका हुआ, और प्रेसिडेंट हाउस से मुझे फोन आया कि जी ये दिल आपका हुआ मुशर्रफ साहब के लिए GHQ में चलानी है। अच्छा। और मैंने वो 2 दफा फिल्म उधर चलाई। तो मेरे लिए इससे बड़ा मोमेंट क्या हो सकता है कि हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज टू सी अ पाकिस्तानी फिल्म, जो मेरी फिल्म थी ये दिल आपका हुआ, और वो मैंने वहाँ चलाई। 2 हो गए। तीसरा जो है वो जब हमें पॉपुलैरिटी मिली डॉली की आएगी बारात और ये सारा जो जी, सारे बारात सीरीज जो थी, ये सीरीज जो थी, सो इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि इंडिया जाऊं, लंदन जाऊं, कहीं भी जाऊं, वो डॉली की आएगी बारात का जो इतना जिक्र था, वो बुशरा का, मेरा और सबा का जो कैरेक्टर, और प्लस पूरी फैमिली जो हमारी थी, जो एंड आई लव योर कैरेक्टर आल्सो। थैंक यू। माशाल्लाह यार, वासे यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, एब्सोल्युटली। के लिए तालियां एक दफा। बस भाई पाकिस्तान सिर्फ शेख साहब रह गए जेड़े इन्होंने पसंद करते हैं बस, बाकी सारे ऐसे ही। नहीं, मेरी अम्मी भी हैं। अच्छा जी, 3 हो गए सर। अच्छा, चौथी खुशी जो मेरी थी वो जब मुझे शाहरुख ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में कास्ट किया। यानी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म, सबसे बड़ा रोल, शाहरुख के फादर का रोल, और हिंदुस्तान में इतने एक्टर, उन्होंने सबको छोड़ के अगर मुझ पर उंगली रखी थी तो ये मेरे लिए खुशी की इंतहा नहीं। सर ये 4 हो गए आपके। 5वीं का इंतजार है। अच्छा, 5वीं आज आपको मिल गई, आपने कैसर पिया कास्ट कर लिया है। अच्छा सर 5वीं ये अब चलो जी पूरे हो गए। आपने इतनी मूवीज की हैं, हिट दी हैं, ड्रामास भी किए हैं, उनके OST भी होते हैं। आपके दिल के करीब जो सबसे ज्यादा गाना है जो उसे अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दे हमारे लिए तो क्या ही बात होगी। आई एम अ बाथरूम सिंगर। वो मेरी फिल्म थी, वो बहुत गाना हर प्रोग्राम में, हर जगह, स्पेशली मोइन अख्तर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उनको भी ये गाना बहुत पसंद था। मुश्किल फिल्म का गाना है, दिल हो गया है, और दिल हो गया तेरा दीवाना। और वो मेरी फिल्म का गाना था जो मैं कभी कभी गुनगुना लेता। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना,
अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। अमजद बॉबी साहब की कॉम्पोजिशन थी और तहसीन जावेद साहब ने ये गाना गाया था, बड़ा ही जबरदस्त। जिड्डी ताड़ी अच्छी आवाज है, मेरी दुआ तुसी वड्डे होकर चाहत फतेह अली खां बनो। नहीं यार, पूरी तस्वीर मेरे सामने आ गई यार। मगर तुम इतना उनको तंग करते हो, ये चाहत फतेह अली। आपकी मुलाकात है सर चाहत साहब से? क्यों भाई? नहीं, मैं क्या शायद आप लंदन गए हो तो वहाँ कहीं मुलाकात हो गई हो। भाई, ना। आपकी मुलाकात है मेरी उनसे? है, हाँ, दोस्त है क्या? हमारे। अच्छा अच्छा, दोस्त है इसलिए आप उनके साथ ये करते हैं? सर मैं इसीलिए कहता हूँ, मुझे तो पता है ना उनका। अच्छा शेख साहब, मुझे एक बात बताइए कि आप सबसे बड़े अपने बहन भाइयों में हैं, वालिदैन कितने सख्त थे आपके? बहुत सख्त है। वालिद सख्त, और उसके बावजूद यू टर्न्ड आउट द वे यू आर बिकॉज यू आर अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। नहीं, बात ये थी कि मैंने बड़ी मारे खाई हैं वाले साहब से, बड़ा उन्होंने डांटा पीटा, यानी कि इस शोबिज़ को तो पसंद ही नहीं करते थे। मैंने शुरू में जो काम किया है वासे, वो छुप छुपा के किया है। छुप छुपा कर मैंने अपने आप को बचा के रेडियो टीवी इधर उधर ये मैं काम करता रहा। और जब मुझे पहली फिल्म एज ए हीरो मिली धमाका 1972-73 में, तो तब जाके मेरे वालिद साहब बहुत खुश हुए कि चलो मेरा बेटा हीरो बन गया है, शबनम हीरोइन है, यू नो वेरी गुड। हाँ भाई, फिल्म की शूटिंग हो रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, रहमान साहब भी हैं, ये भी है। और उसके बाद फिर पता लगा कि भाई ये तो उसने धमाका कर दिया और सत्यानाश हो गया हमारा कि कोई नाम लेने वाला नहीं था कि यार इसमें कौन था, वो हमें नज़र आ जाए छोड़ेंगे नहीं, ये वो हिसाब था। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार जब अब तुम्हारी फिल्म फ्लॉप हो गई है तो अब तुम एक्टिंग छोड़ दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बावजूद मैं काम करता रहा और काम 10 साल तक किया, और 10 साल के बाद अनकही ने आके जान बचाई मेरी, और अनकही हिट हुआ तो साथ में फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर चल तो चल, कभी अलविदा ना कहना है ना। मगर शेख साहब, मुझे बात है, हमेशा ऑफ कोर्स आपको पूरी जनरेशन ने जो जाना है पिछले 50 सालों में, वो एज एन एक्टर या डायरेक्टर आपको किया, यू आर ऑलवेज बीन अ स्टार। कभी उसके अलावा भी आपने कोई काम ट्राई किए एक्टिंग के अलावा? यस, मैंने इंश्योरेंस कंपनी में काम किया एज ए क्लर्क। ये देखें, यू सी, टू सर्वाइव एंड टू शो माय पेरेंट्स के यार मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ फिल्म की तरफ नहीं भाग रहा। मैंने गाड़ियों का कारोबार किया, यानी कि एज ए डीलर। बिल्कुल। और मैं फिर बहरोज सब्जवारी को भी लेकर आया, हम दोनों मिलकर गाड़ियों को कारोबार करते थे, साथ में थिएटर करते थे, रेडियो पे जाते थे, टेलीविजन पे जाते थे। बहरोज साहब गड्डी ला लेते थे, एक शेख साहब ला लेंदे, दोवें एक दूजे ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। शेख साहब माशाल्लाह दिन गुजरी जा रहे थे, यंग होई जा रहे ने, ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਭਾਣ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ 2-4 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 साल नहीं, काफी साल। आप मेहमान नवाज भी हैं, खाने के शौकीन भी हैं। आपके करीबी दोस्तों से पता चला है जब भी आपके घर दावतें होती हैं तो पूरा मेज़ खाने से भर देते हैं। तो आप इतना माशाल्लाह खाते भी हैं, फिट भी रहते हैं, आपकी फिटनेस का क्या राज है? टेबल तक तो बिल्कुल बात सही की आपने कि बहुत इनकी एक लैविश किस्म की वो होती है, मगर वो खाते नहीं, उस वक्त खिलाना शुरू कर देते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। मुझे शौक है, आई एम ए वेरी गुड होस्ट एक्चुअली। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे मेहमान, मेरे रिश्तेदार वो सारे आए और उनको मैं एंटरटेन। अच्छा, एक और बात, मैं खाना बनाता भी हूँ। अच्छा, बनाते हैं आप? खाना बनाता हूँ। अच्छा, मुझे शौक है खाना बनाने का, मगर ये जैसे वासे ने कहा, मैं बहुत कम खाता हूँ। यानी कि अगर मुझे भूख यानी कि 2 रोटी की है तो मैं 1 खाऊंगा। दूसरा फास्ट फूड है, उसको मैं हाथ नहीं लगाता। यू सी, फिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये मैं नहीं पीता। ऑल द जूसेस, ऑल ये सारे जितने भी वेजिटेबल फ्रूट्स हैं ये मैं खाता हूँ और दिन रात खाता हूँ। अच्छा, मैं जब बाहर जाता हूँ पाकिस्तान से बाहर, तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं होटल में ठहरता हूँ। प्राइवेट विजिट पे जाता हूँ तो मैं ऑब्वियसली मैं फ्लैट लेता हूँ, लंदन हो, दुबई हो, इस्तांबुल हो, कहीं भी हो। सस्ता मिलता ना जी? नहीं, सस्ता नहीं, ਉਹਦੇ किचन ਹੁੰਦਾ है। किचन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ किचन ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੂਟਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ,
वो सारी जो हर शहर की जो अच्छी चीज़ें हैं वो लेकर आता हूँ। यानी कि मिसाल के तौर पे बाज़ दफ़ा मैं तस्वीर खींच के अपने दोस्तों को भिजवाता हूँ। अब उसमें 2 अंडे पड़े हुए हैं, 2 फ्राई किए, उसके साथ मैंने ऑलिव्स रखे हुए हैं, उसके साथ मैंने रॉकेट और सैलेड के पत्ते रखे हुए हैं, उसके साथ मैंने चीज़ रखी हुई है, और फिर साथ में स्मोक्ड सामन वो होगी, और उसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला होगा। हाय हाय हाय, देखो मुंह किस तरह पानी आ गया। इमेजिनेशन में हो गया फिर आपका तो मैं एक कहना बनता शो है बंद करो breakfast। ते सब्जी मंगाओ शेख साहब वो बनाओ। शेख साहब अगर ऐसा माहौल बनाना तो बताते, हम अपना सेट तो चेंज करते हैं, यहाँ पे कोई साइड पे किचन भी हम लोग बना के रखते हैं। लेकिन शेख साहब दी गड्डी च प्रेशर कुकर पिया है। वेलकम बैक टू गपशप। सर ये बताएं, इस तरह आपने कहा कि वेदर इट्स लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, इतनी जगह मैं जानता हूँ, पेरिस आपका And बड़ा, now Istanbul, yes, इस्तांबुल yes. एज वेल, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, Yes. कहाँ कहाँ जावेद शेख जो alhamdulillah. हैं वो फिरे हैं और रहे हैं, एंड ये स्पेंट इस टाइम। सर मुझे ये बताएं कि इस सब के दरमियान में 18 जूल मेंशन प्लाजा क्वार्टर का ख्याल कितनी दफा आता है? ये भी कमाल है, क्योंकि मेरी पैदाइश रावलपिंडी की है, बट मेरे जवानी के जो शुरू के दिन थे वो कराची में थे, और कराची में प्लाजा क्वार्टर में थे। बिल्कुल। प्लाजा क्वार्टर में मैं रहता था। हमारे 2 कमरों का फ्लैट था और हम 8 लोग उसमें रहते थे। बट अल्लाह का करम है उसका, सब अपनी अपनी जगह आज वो सेट हैं, और हर एक के पास 8-8 कमरे हैं। तो परवरदिगार ने बड़ा करम किया, तो वो एक एड्रेस ऐसा था जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और मैं अपने दोस्तों को सुनाता था। दोस्त मुझे कहते थे कि भाई जावेद आप कहाँ रहते हैं? अब कुछ फॉरेनर्स भी बैठे होते थे ये लोग। मैंने कहा वेल इट इज़ 18 जूल मेंशन, ग्रीन स्ट्रीट, प्लाजा स्क्वायर, कराची 7500। तो अब देखने में ये लगता है कि कोई पॉश एरिया है, 18 जूल मेंशन। तो वो पता लगा वो कंजेस्टेड एरिया में एक बिल्डिंग है जिसमें हम लोग रहते थे, मगर एड्रेस से वो ऐसा लगता था कि ये कोई बंगला। कभी शेख साहब आता है याद, जब कभी लंदन में किसी या बैठे हुए न्यूयॉर्क में, और एक कभी आता है जहन में ये भी एक अपार्टमेंट है जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, या इस होटल के कमरे में बैठा हूँ, और नहीं बिल्कुल, आपने अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना। मैं कभी नहीं भूलता। मुझे, हाँ, मैं जाता हूँ, बल्कि मैं जाकर मैं उस मोहल्ले में से गुजरता हूँ, गाड़ी लेकर गुजरता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ बैठता था, यहाँ ये करता था, मुझे बुरा नहीं लगता। तो वो एसोसिएशन तो रहेगी, कभी उससे हट नहीं सकता। मगर वैसे एक और जो आपका हमेशा आप बहुत जिक्र भी करते हैं आप अपने इंटरव्यूज में भी, कि आपको बड़ा वो उस पर बैरो साहब ने भी अक्सर बड़ा जोक किया है कि जी पेरिस बहुत पसंद है, और ये पेरिस का है। वो हमेशा ये जब बात होती है ना, तो मैं कहता हूँ आई एम फ्रेंच एक्चुअली, यू नो, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत वो ऐसे बोल लेता हूँ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਵਾ ਦੇ। नहीं मगर शेख साहब ये जो फ्रेंच है, ये आपको ये कहाँ से एकदम कराची में एक लड़के को, बाकी दुनिया में मुल्क भी थे, फ्रेंच का शौक कैसे हो गया? अरे फ्रेंच एक्चुअली एक साहब थे PIA में, उनकी फैमिली यहाँ कराची आई हुई थी। वो PIA में स्टेशन मैनेजर पेरिस में थे, तो अपनी फैमिली को हॉलीडेज़ पे यहाँ कराची लाए हुए थे। उनकी बेटी से मेरी दोस्ती हुई है, उन्होंने मुझे फिर पेरिस इनवाइट कर लिया। अच्छा। हाँ, ये वही ज़माना था जब मैं फिल्म कर रहा था, ये धमाका। यस, के वक्त की थी। माय फर्स्ट ट्रैवल वाज इन 1973 टू पेरिस। अच्छा। यस। और ये वही जमाना है जब आई थिंक मेट्रोपोल होटल, बस एग्जैक्टली वहीं से वहाँ पर यानी कि एक शोरूम था कार सेल्स के नाम से। कार सेल्स के साथ ही कार डील्स एक बहुत मशहूर वो ड्राइविंग स्कूल भी था और वो शोरूम भी था उनका। तो ये 2 वहाँ पर थे, तो मैं वहाँ बैठता था, तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई थी, और वहाँ से फिर। और ये जो खातून जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कैरोलाइन, ऐसा लग रहा है मैं उस जमाने में आपके साथ ही फिर। कैरोलाइन। अच्छा, उथे कुड़ियां दे नाम, इथे साडी दवाई है भाई ये नाम है एक यार। अच्छा भाई, तो मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने बस फ्रेंच सीख ली और आपने कहा बस आप नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी अरसे मैं जाता रहा, वो यहाँ पर आते रहे, काफ़ी हमारा इंटरेक्शन रहा, बट फिर एक वक्त आया कि ऑब्वियसली फिर आप स्टार बन गए और आप भूल गए सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा ਸਰ नहीं ਇੱਕ है। ਮਾਫੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਮਸਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਲੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਸਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ की है ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ तो वो तो बगैर जिंदगी नहीं कुछ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ मैं क्यों सुनाऊंगा? और मेरा इस्लामाबाद तबादला ख्याल हो गया है, अरे अब ट्रांसफर हो गया है। ना करे हाँ जी बस सीएम साहब नजर आल के जी क्या बकाया हो गई सी। हालांकि मैं कोई माड़ी गल भी नहीं की की? मैं सिर्फ सीएम साहब ने पूछा मैं क्या सर जो डिनर सैट होंदा है हाँ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਲੰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਬਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ अरे वहां पे भी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸੇਗਾ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੇ हाँ ਚਲੋ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿੱਕਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ओह ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਰੋਵੋ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਸੇ ਪਹੁੰਚ कौन से पहुंच ਡਾਲੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰੂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਮਾਰਗਲਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ अच्छा ਟਾਮ ਕਰੂਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਜ਼ਿਪ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੀ ਤੌਂਸਾ ਸ਼ਰੀਫ मरगला की पहाड़ी से आप जिप लाइन पे तौनसा शरीफ ਜੀ ਸਰ Okay. ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਾਂ ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਨੇ अच्छा ਆ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ कौन सी ਸਿੰਡਰੇਲਾ बुजदार साहब सिंड्रेला देख रहे ਮੈਂ थे ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ अच्छा ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਿਰਗੋਲੀ 3.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਓ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈਗੀ ਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣ अच्छा ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਦੀ ਮੈਂ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ओ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ किस चीज में ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲਰ ਤੁਰਾਣ ਗਿਆ ਨਾ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਡਾਲਰ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਣੀ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਟਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੌਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਰਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ੇਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਐਡਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ हाँ ਸਰ ਜਾਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਰ ਜੀ ਧਮਾਕਾ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਧਮਾਕਾ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ हाँ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ अच्छा ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਆਇਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ मैं ਹੋ तो कमाल दा ड्रामा करना। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੋ ਅੱਲਾਹ। ਸਰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤਾਮਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ अच्छा अच्छा ਜੀ ਤਾਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਾ ਜਾਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਆਜ਼ਾ ਵਨੜੇ ਅੱਲਾ ਪੜਕੁੜ ਕੁੜੂ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋ ਜੋ 1974 ਸੌ ਹਾਊ ਕਮ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖੋ 30 32 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਾਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ तो यार मुझे क्यों कह रहे हो, जिससे लेनी उनसे पूछो। ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ 2 ਉਹ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਘਸਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਹੈਗੇ अच्छा ਯਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰਨੀ ਆਨੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ सर जी एक फोटो मैंने दे दो फ्रेश क्योंकि मैं ना जी बना ली है अपनी फेसबुक ओए हाय हाय सर गोरे भी चिट्टे हैगे हो तुसी माशाल्लाह काला सूट ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਜੱਚਦਾ ਸਰ सही ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈਗੇ वाह भाई थैंक यू ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਾਤ ਤੇ ਬਚਾਵੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ नहीं अरे यार यहाँ भी प्लीज नहीं पर अरे यार यहाँ नहीं यार नहीं सर प्लीज जूस पी लो अरे यार नहीं यार प्लीज जूस सर अरे आज भी ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਣਾ सर वेलकम बैक टू गपशप। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सनम अरूज है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से एक आम आदमी की बीवी के सामने नहीं चलती, क्या उसी तरह से आप जैसे सुपरस्टार की भी बीवी के सामने नहीं चलती? दुनिया में जितने भी लोग हैं अगर वो अपनी बीवी से डरते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बीवी का ताबेदार होना, बीवी से प्यार करना, ये सुन्नत भी है और एक अच्छे इंसान की निशानी भी है। मैं तो आज घर जाके अपनी बीवी का शिगिर्द हो जाना जी। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मासूमा अदनान है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने अपने करियर का आगाज़ फिल्म इंडस्ट्री से किया था, तो वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनके साथ काम करके आपको बहुत मज़ा आया हो और वो आपकी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस हो? नीली। नीली सर। नीली। यस Yes. बाबरा भी थी, बाबरा के साथ भी बहुत काम किया, शबनम के साथ भी, सब सारी जितनी भी एक्ट्रेस है सबके साथ किया, मगर जो मेरा पैर था इंडस्ट्री में वो पॉपुलर था नीली के साथ। नाम भी दिलों लिया तुसी नीली। बाकी बाबरा शबनम ये नीली ओ अच्छा। जी क्वेश्चन। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मुझे आप ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जिसने आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला हो, तो काइंडली। बहुत से हैं ऐसा। रिसेंटली अभी ये जो वाक़या हुआ था और बड़े प्रेस में बड़ा आया कि ओम शांति ओम में किसी ने मुझसे पूछा कि यार वो कैसे हुआ, ये हुआ, सारा मैंने वाक़या सुना दिया। तो पैसों की बात आई तो मैंने कहा मैं 1 रुपया लूँगा, वो 1 रुपये पे बात आई। तो प्रेस में जो लिखा गया उसमें ये लिखा कि शाहरुख ने जावेद शेख को 1 रुपया दिया, तो वो एक्चुअली इट वाज नॉट 1 रुपया उन्होंने दिया, मैंने 1 रुपया मांगा। वो इसलिए 1 रुपया उन्होंने कहा कि भाई वो आप कितने पैसे चार्ज करेंगे, मैंने कहा मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लिए तो ऑनर की बात है, इतनी बड़ी फिल्म है, इतना बड़ा रोल है, तो मैं तो कोई पैसे की खातिर ये फिल्म नहीं करूँगा। अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है तो 1 रुपया लिख दे। वो जाके वापस गया, शाहरुख को बताया कि जावेद शेख कह रहा है कि 1 रुपया लेंगे। बोला पागल हो गए, 1 रुपया कैसे देंगे? तो वो उन्होंने फिर मुझे अपने हिसाब से जो चेक मुझे एडवांस का भिजवाया वो मेरी सोच से भी ज़्यादा था। तो वो लम्हा था मेरे लिए बड़ी खुशी का कि जो मैंने सोचा भी नहीं था वो शाहरुख ने करके दिखा दिया। जी तो शेख साहब, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। इसके अंदर होगा यूं कि हम आपको एक तरफ एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे, आपकी मर्जी कि आप उसको एड्रेस करें, या फिर आप चाहें तो आप हमारे जनरल नॉलेज सेक्शन पे जा सकते हैं। अगर आप जनरल नॉलेज सेक्शन पे जाते हैं तो वहां पे हर सवाल का सही जवाब देने पर मैं 5000 रुपया निकाल के रखना शुरू कर दूंगा साइड पे। हर सवाल के जवाब अगर आपने में- जनरल नॉलेज के सवालों का सही जवाब 1 का दिया, 2 का दिया, 3 का दिया, 4 का दिया, अच्छा ये आपके ऊपर है। जनरल नॉलेज का मुझे पता है, ये क्या चक्कर मुझे दे रहे हैं। अच्छा जी देखिए 5000 रुपया इनका देना कोई आसान बात नहीं है। चले जी, देखते लेट्स हैं गो सर। फॉर अंडर द देखते हैं। स्पॉटलाइट। जी सर, पहला आपके पास एमसीक्यू जो है, ये बताइए अगर आपके हाथ इन लोगों का फोन लग जाए तो आपके ख्याल से लास्ट कॉल इन्होंने किसको की होगी? ठीक है, पहली ऑप्शन बहरोज सब्जवारी साहब, किसको कॉल की होगी लास्ट? अपनी बेगम को। ठीक है। जावेद शेख साहब। बहरोज सब्जवारी।
अच्छा ठीक है। फैसल कुरैशी। एजाज असलम। गुड वन। हुमायूं सईद ने आखिरी कॉल किसको की होगी? वासे चौधरी। अच्छा हाँ सर ये बताएं, आपकी जिंदगी में बायोग्राफिकल फिल्म बन रही है, आप अपना कैरेक्टर इनमें से किस एक्टर को चाहेंगे कि वो करे? ऑप्शंस आपके पास हैं दानिश तैमूर, अली जफर और फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान जावेद शेख का रोल करें। ठीक है सर, ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा बुशरा अंसारी, मोहतरमा सबा हमीद और मोहतरमा अतीका ओडो। तो ये मरवाण वाली गल है। जनरल नॉलेज 5000 रुपए। आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, ये तीनों बड़े खतरनाक ने भाई। जी शेख साहब जनरल नॉलेज पे जा चुके हुए हैं। हाँ जी। सर ये बता दीजिए, पाकिस्तान के शॉर्टेस्ट सर्विंग वजीर आजम कौन थे? वो मेरा ख्याल है चौधरी शुजात हुसैन थे। नहीं सर, जवाब गलत हुआ। अच्छा, जी सर। सर ये बता दीजिए, पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब हुई थी? अभी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि होने वाली है। पहली सर पहली कब हुई थी? शेख साहब ये नोट दूर जाता जा रहा है फिर आपसे। शेख साहब ये बता दीजिए, पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म का नाम क्या था और वो कब रिलीज हुई? तेरी याद। रिलीज कब हुई थी? 1947। नहीं सर, आपका जवाब गलत हुआ। मैं अगले सवाल की तरफ वापस जा रहा हूं इन एमसीक्यूज। सर ये बता दीजिए, मार्च 2020 का टाइम है, एज्यूम कर लेते हैं, 3 साल पहले ये वो वक्त था जब दुनिया के अंदर कोरोना वायरस फैल गया था। ठीक है। उसके फैलने की जो खबर और जो एक 15 मार्च 14 मार्च के लगभग ये दुनिया भर में जब हुआ और फिर लॉकडाउन शुरू हो गया था, उससे पहले आप एक क्रूज शिप के ऊपर चले गए हैं। 13 मार्च एज्यूम कर लेते हैं 2020 को, शेख साहब एक 8-10 दिन के क्रूज के ऊपर जा रहे हैं। आपको नहीं पता अभी 2 दिन बाद क्या होने वाला दुनिया में। ऐसे क्रूज के ऊपर अपने साथ इनमें से किसको लेके जाना चाहेंगे? ये माइंड में रखिएगा कि उसके बाद कम से कम महीना 2 महीना एक लॉकडाउन रहा था और जो जैसा था वो वहीं पे रुक गया था। तो यानी कि ये जो आपका नाम है, इसके साथ आपको उस क्रूज के ऊपर फिर आगे 2-1 महीने रहना पड़ेगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मौलाना फजल रहमान। सर मौलाना फजल रहमान भी हैं बीच में। अच्छा जी सर। और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा। ये 2 हैं। जी सर। 5000 2,500 वापस कर ली। आप क्या जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे या इसी पे जवाब देना चाहेंगे? ओए मैं इसी का जवाब दूं। तो कौन होगा सर? आशिक अवान। फरदौस आशिक अवान साहिबा। आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नदीम बेग और नबील कुरैशी, 2 डायरेक्टर्स फिल्मों के आपके। सर जनरल नॉलेज 2,500 रुपए। ए सवाल कौन बनाता है? मैंने पहले आई भाई यही बनाता है ना। इन भी पता है कि जी सर। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जी सर, आप एमसीक्यू जवाब देना चाहेंगे या जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? यार जनरल नॉलेज पे जाऊं। जनरल नॉलेज पे फिर चले गए हैं शेख साहब। लव यू सर। 2,500 रुपए शेख साहब अभी तक जीत चुके हुए हैं और देखते हैं कि क्या शेख साहब बाकी के पैसे जीत पाएंगे। एक आम सा सर मुखफ़िफ है जो कि आपने सुना होगा बहुत, OTP। यस। व्हाट डज OTP स्टैंड फॉर? OTP। जी सर। आप होता है ना बैंकिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे होते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं तो आपको आता है कि आपको OTP सेंड कर दिया, आपका वो फीड कर दें, ये जो है। तो OTP है क्या? हाँ सर प्लीज। 5,000 वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड। और शेख साहब मुबारक हो, आपने 2 बार चूज किया, एक बार आप 2,500 तक पहुंच पाए थे और आपने बाकी का भी ये पूरा कर लिया है लेकिन विद सर, 5,000। तो शेख साहब ने अपने पैसे पूरे किए हैं। जबरदस्त। मेरी दुआएं आपके साथ। बट शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच, मजा आया आपसे बात करके एंड इट्स ऑलवेज लवली टू सी यू एंड टू फील द एनर्जी दैट यू हैव। थैंक यू वेरी मच। मेरी एनर्जी आप लोगों से बनती है। ये देखो ना, ये कैसे वहां से पियर, ये ठाकुर, और आप तो माशाल्लाह है ही। नहीं सर, नहीं। गपशप का जो मकसद है वो यही है कि वो गप जो हम शब के वक्त लगा सकें। और आई थिंक यू आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल। आई होप
कि आप लोगों ने भी ये हमारी आज की गपशप जो है इसको एंजॉय किया होगा। शबा खैर, और अब इसके बाद जल्दी से हेडलाइंस देख के सो जाइएगा, आपने फ़ोन को नहीं उठाना अपने।